अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। मींस एक केमिकल इक्वेशन होगा, उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो आज हमने स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे फर्दर के केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे कैसे या उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन में किसी भी टर्म से, मीन्स सैम्बल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सैम्बल मीन जिस तरह के हाइड्रोजन है वो H से रिप्रेजेंट करते हैं, और सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सैम्बल हैं जिनसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। या अगर फार्मूला है, जिस तरह वाटर का फार्मूला होता है H2O, या हमारे पास साल्ट का जो टेबल साल्ट है हमारे पास NaCl, उनका फार्मूला होता है। या साइन, साइन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट हुए होते हैं एक एरो एरो के थ्रू। ठीक है, एरो के थ्रू जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो है वो बेसिकली सेपरेट किया जाता है या सेपरेट हुए होते हैं। तो सिंबल या फार्मूला जो है रिएक्टेंट्स का वो रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, एरो के दोनों साइड पे। मींस के एरो के लेफ्ट साइड पे जो एरो का हेड होता है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। ठीक है, जो हेड होता है एरो का, और जो उसकी बैक बैक साइड होती है वो रिएक्टेंट की तरफ होती है। मींस के जो हेड होता है एरो का वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, और जो बैक बैकवर्ड या जो बैक साइड है एरो की वो हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ होती है। और हमेशा जो रिएक्टेंट है वो लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड पे लेके जाते हैं। और इसी तरह जो फिज़िकल स्टेट है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, फिज़िकल स्टेट क्या से क्या मुराद है कि वो जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सी फेज़ में है, सॉलिड में है या सॉलिड क्या मीन्स कि जिस तरह साल्ट है, टेबल साल्ट, वो उसको हम सॉलिड कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका सॉलिड फेज़ है। लिक्विड जिस तरह हमारे पास वाटर है वो लिक्विड फेज़ में होता है। जिस तरह हमारे पास गैस है, गैस मीन्स जिस तरह हम हमारे चूल्हों में जो घरों के जो चूल्हे होते हैं, जो मीथेन गैस आती है वो बेसिकली गैस की फॉर्म में होती है। तो वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूले के साथ जो है छोटी ब्रैकेट में या स्मॉल एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सॉलिड फेज में है। जी जो कैपिटल सॉरी जो स्मॉल जी है ये बेसिकली गैस को रिप्रेजेंट करता है, और ए क्यू जो है स्मॉल ब्रैकेट में ये एक्वा, ए क्यू का मतलब होता है एक्वा, और एक्वा केमिस्ट्री में वाटर को कहते हैं जो लिक्विड फेज में हो। तो ये कुछ फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल या साइन लिखे जाते हैं, जिस तरह एस है, जी है और ए क्यू है। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में देखें तो हमारे पास सल्फर है, कैपिटल एस सल्फर, और स्मॉल छोटी ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। तो ये जो छोटी ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखा हुआ है ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो सल्फर है वो सॉलिड फेज में है। सख्त फेज़, सॉलिड को कहते हैं सख्त फेज़ हो, जिसमें कोई मालिक्यूल की मूवमेंट ना हो, मालिक्यूल आपस में टाइटली अटैच हों, टाइटली बॉन्ड हुए हों, उसको कहते हैं सॉलिड फेज़। ठीक है, अब प्लस ऑक्सीजन O2, O2 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो गैस की फेज़ में है। और गैस जैसे मैंने बताया हवा, एयर जो है ये गैसेस का मिक्सचर होता है। उनको हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम उनको देख नहीं सकते कि ये ऑक्सीजन का मालिक्यूल है या ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है। जस्ट हमें महसूस होता है, हो सकता है कि यहाँ पे हवा है या नहीं है। ठीक है, तो गैस में क्योंकि मालिक्यूल के दरमियान जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती है, आपस में जो फोर्सेस होती हैं बॉन्डेड की, वो बहुत वीक होती हैं, इसलिए वो गैसेस मालिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूव कर रही होती हैं। ठीक है, उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो फ्रीली मूव कर रही होती हैं। और साथ एरो के बैक साइड सॉरी आगे साइड पे जो हेड है एरो का, वहाँ पे लिखा हुआ है SO2। इससे क्या मुराद है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर एक है और डाई का मतलब होता है दो, केमिस्ट्री में डाई दो को कहते हैं, और ऑक्साइड मतलब कि दो ऑक्सीजन है, SO2। और साथ छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, मीन्स कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैस के फेज़ में है। ठीक है, तो इसी तरह ये एग्जांपल आप लोगों को इससे समझ ये आ जाएगा कि सल्फर और ऑक्सीजन जो है इसको रिएक्टेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एरो के बैक साइड पे है, और एरो का जो टेल है वो जिस साइड पे होगा वो प्रोडक्ट होगा, और वो
एरो के राइट साइड पे कंसीडर होगा और वो एरो के राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, और जिस तरह हमारे पास SO2 है तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा रिएक्शन यहाँ पे देख लें, आज हम जस्ट रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि रिएक्शन की पहचान कैसे होगी। तो यहाँ पे नीचे रिएक्शन में जेड एन का मतलब होता है जिंक। जेड एन बेसिकली जिंक का सैम्बल है, और अगर हम ब्रैकेट में देखें तो छोटी ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, मीन्स कि जो जिंक है वो सॉलिड फेज में है। प्लस प्लस का क्या मतलब है कि ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4, और यहाँ पे ए क्यू लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में, मीन्स कि जो सल्फर है, सॉरी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लिक्विड फेज में, एक्वा। ए क्यू का मतलब होता है एक्वा, AQUA, एक्वा केमिस्ट्री में पानी को कहते हैं, लिक्विड फेज को कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में है, लिक्विड फेज में है। और एरो के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है जिंक सल्फेट, ZnSO4, और उसके साथ भी ए क्यू लिखा हुआ है, मीन्स ये भी जो जिंक सल्फेट है ये भी बेसिकली लिक्विड फेज में है, AQ एक्वा, प्लस H2 हाइड्रोजन, और साथ G, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखे होते हैं SEGAQ, बेसिकली ये फिजिकल स्टेट जो है वो उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बताता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज हमने जस्ट रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। थैंक यू सो मच।